हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे नेशनल सीड कॉरपोरेशन की जो वैकेंसीज है उसके बारे में, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, और एग्रीकल्चर की कितनी पोस्ट आई है, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इंपोर्टेंट डेट्स क्या है, और सिलेबस क्या है, और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए और आप करोगे। तो इन सब चीज़ों की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करने। तो फर्स्ट हम जानेंगे आपका इसमें कितनी वैकेंसीज है उसके बारे में। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि इनका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना। तो बिना देरी करे, ठीक है, तो हम जानते हैं किस किस पोस्ट से रिलेटेड कितनी वैकेंसी चाहिए और क्या क्या रिजर्वेशन कैटेगरीज रहने वाली है। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में एग्रीकल्चर वैकेंसी से रिलेटेड आपको बताऊंगा और आपको कौन कौन वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो क्वालिटी कंट्रोल की पोस्ट है दो, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनी मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर की वैकेंसी ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन पांचों वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेनी एचआर के नहीं, है ना, मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ट्रेनी एग्रीकल्चर के लिए और क्वालिटी कंट्रोल के लिए। उसके बाद मार्केटिंग और एग्रीकल्चर स्टोर के लिए। तो इस प्रकार आपकी कितनी वैकेंसीज होगी? दो, दो आपकी होगी 51 के बाद आपका 33 यहाँ पे और 19 यहाँ पे। इस प्रकार सारी आपकी वैकेंसीज रहने वाली, लगभग 60 70 80 जो है वैकेंसीज है ना। उसके बाद चलते हैं इनका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो हम जानते हैं, हमने बात करी थी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग की देख सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो एमएससी एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन ऑन एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपकी एमएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए, या फिर आपका जो है आपकी एमएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए किस स्ट्रीम्स में? एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में, ठीक है। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपके 60 मार्क्स होने चाहिए, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग विच इज एक्सटेंडेबल बाय द मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। तो आप इस प्रकार इसकी रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, जो कि आपकी है ट्रेनी एग्री करके, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ट्रेनी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर विद द मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसमें भी सेम है, बस यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर मांगा है, ठीक। क्या मांगा है? बीएससी एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें भी सेम है, 1 ईयर ट्रेनिंग के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसके बाद आपकी सैलरी जो है एक्सटेंडेबल होगी, और आपका पीरियड मैक्सिमम पीरियड जो है 6 मंथ का रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल के लिए बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मैनेजमेंट मार्केटिंग की, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग मार्केटिंग पोस्ट के लिए। उसमें भी आपका बीएससी एग्रीकल्चर रहने वाला है और 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपके एग्रीकल्चर की वैकेंसी है आपकी ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर के लिए, ठीक है। तो जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर के बीएससी एग्रीकल्चर विद 60% मार्क्स विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इस प्रकार की आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद हम चलते हैं कि आपको इसके लिए और क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। आपकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, आपको फॉर्म फिल कब करना है, ये सब चीजें जो है ये हम बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ खास बात है, वरना आगे चलते हैं, है ना। ठीक है, अपीयरिंग फाइनल। और मैं आपको बता दूं, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और फाइनल ईयर में या फिर सेमेस्टर में, वो नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मतलब जो लास्ट ईयर में है और जिनकी पूरी कंप्लीट डिग्री हो चुकी है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिनकी कंप्लीट डिग्री हो चुकी है। मैं आपको वापस रिपीट कर दूं, जिनकी कंप्लीट डिग्री हो चुकी है और जो लास्ट सेमेस्टर में
तो जिनकी कंप्लीट हो चुकी है वो तो अप्लाई कर सकते हैं, बट जो फाइनल ईयर और लास्ट सेमेस्टर में है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ क्लियरली मेंशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम जो है आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, और देर विल बी ए नो एज परसेंटेज बार फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, है ना। कोई भी जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई एज बार या परसेंटेज बार नहीं है ना। उसके बाद आपकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑथोरिटीज एंड स्टेटरीज बॉडीज एंड यूजीसी, इन सब के अंडर आनी चाहिए। उसके बाद देन नेक्स्ट चलते हैं, आपकी इसमें सैलरी क्या रहने वाली है ना। सैलरी अगर हम बात करें, सैलरी की हम बात करते हैं, तो आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आपकी रहने वाली है, यहाँ पे लिखा रखा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 57,920 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है स्टाइपेंड के साथ। उसके बाद आपकी HR जो है 27%, 18% या 9% बेसिक पे जो है आपकी रहने वाली है। तो इस प्रकार आपकी सैलरी रहने वाली है। आप ये देख सकते हैं ट्रेनिंग की 31,856 रुपए जो है पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। उसके बाद ट्रेनिंग की 24,616 रुपए पर मंथ रहने वाली। इन सब चीजों की जो है इन वैकेंसीज की ये पे ग्रेड रहने वाली है। और इसके बाद जानते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है। देन उसके बाद हम चलते हैं, आपका एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। तो शेड्यूल और ST कैटेगरी के लिए 5 साल का जो है रिलैक्सेशन है एज, जो कि आपकी सब वैकेंसीज में आपको देखने को मिलता है ना। और इसमें कोई खास बात है ही नहीं, तो आपको ये जानना कोई आवश्यक नहीं है ना। तो हम उसके बाद बात करते हैं आपका इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और आपके इसमें क्या क्या चीजें आने वाली है ना, उसकी बात करते हैं। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग और सीनियर ट्रेनिंग और ट्रेनिंग की जो है यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग की CBT टेस्ट होगा। बेस्ड ऑन द मार्क्स मेरिट CBT कैंडिडेट विल बी कोल्ड इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जिनके अच्छे मार्क्स आएंगे और जिनको जो है मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वही इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद टेकिंग इनटू द टुगेदर CBT एंड द इंटरव्यू मार्क्स विद द कैंडिडेट एट फाइनल शॉर्ट लिस्ट फॉर द सिलेक्शन एंड एवरीथिंग इज ऑर्डर एंड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। वही आपकी इसमें 3 स्टेजेस रहने वाली है। 3 स्टेजेस के बाद ही आप इस पोस्ट को जो है अचीव कर पाएंगे। देन उसके बाद हम चलते हैं इसके एग्जाम पैटर्न को जानना है ना। इसके एग्जाम पैटर्न को जानते हैं। तो इसमें एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है, आपका फर्स्ट स्टेज का जो आपकी CBT रहने वाली, मैंने आपको बताया CBT में आपको 90 मिनट दिए जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 होंगे। और फर्स्ट पार्ट में आपका 70 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आपने BSc एग्रीकल्चर कर रखा है तो वहां तक का आपका इसमें सिलेबस आने वाला है। ठीक है, उसके बाद पार्ट सेकंड में 30 क्वेश्चन आएंगे, उसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर और इंग्लिश लैंग्वेज ये सब रहने वाली है। तो आप इस प्रकार जो है 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपका करेक्ट क्वेश्चन होगा तो 1 मार्क्स आपको दे दिया जाएगा, वरना आपको 0.25 जो है आपके मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स 100 रहने वाले और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35 रहने वाले अप टू 100, है ना। इस प्रकार से आपका इसका एलिजिबिलिटी ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ओनली आफ्टर सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। मतलब आपको कैंडिडेट्स को अगर इसमें शॉर्ट लिस्टेड होगा, उन्हीं को जो आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उनके लिए सिक्योर माना जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, फिजिकल रिक्वायरमेंट है इन सबके लिए। तो आपको ये फिजिकल आपका सिलेक्शन होगा जब ये सारी फिजिकल रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होनी चाहिए। और इसकी PDF जो है मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां पे आपको रेगुलरली सारे एग्रीकल्चर एग्जाम्स के जो है नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं और हम जो है आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं। तो इस प्रकार ये सब रहने वाली है। और इसमें अगर हम बात करें कि इस पे जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, तो जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। तो ऑल द जूनियर्स मैनेजरल रिलेटेड फंक्शंस एंड वर्क, जो सारे जूनियर्स मैनेजरल रिलेटेड फंक्शंस होते हैं वो आपके रहने वाले हैं। सुपरविजन का आपका सीनियर ट्रेनिंग का रहने वाला है। ऑपरेशनल लेवल वर्क
फील्ड वर्क एंड ऑफिस वर्क ये सब आपके रहने वाले हैं। तो ट्रेनी और सीनियर ट्रेनी के ये वर्क होने वाले हैं, ठीक है। ट्रेनी के ऊपर सीनियर ट्रेनी के ऊपर मैनेजमेंट ट्रेनी, ठीक है। वैसे ही यही स्टेप बाय स्टेप जो है आपके इसके प्रोसेस रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट किसका है, जो अपने एग्रीकल्चर का कोई रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो है पहले आपको 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। देन उसके बाद ही सारी डिटेल अगर आपको रेगुलरली पोस्ट पे जो भी दे रखी है उनको फुलफिल होने के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने सैलरी का बता दिया, आपको सैलरी किस प्रकार से मिलने वाली है। देन उसके बाद बात करते हैं आपको कैसे अप्लाई करना होगा, उसके बारे में बात कर लें, क्योंकि हमें जो है काफ़ी दिक्कत आती है और हम और भी वीडियो में जो है इसके बारे में बात कर लेंगे। और यहाँ पे इस वीडियो में फुल वीडियो में बात कर रहे हैं, तो अभी इसका भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एग्जाम के फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और एप्लीकेशन में फीस की बात करूँ तो 500 रुपये नॉन रिफंडेबल फीस रहने वाली है, प्लस फी पेमेंट गेटवे चार्ज जो है वो रहने वाला है फॉर द अनडिजर्व कैटेगरी ओबीसी एंड एक्स सर्विसमैन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी फीस रहने वाली है। और आपकी अगर मैं बात करूं कैटेगरीज के लिए, तो नोट एसटी एससी और पीडब्ल्यू कैटेगरीज के लिए कोई फीस नहीं है। और आपकी जनरल ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए 500 फीस रहने वाली है। उसके बाद फॉर्म की बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना होगा। तो आपको जाना होगा जो हमारी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की साइड है, इंडियन नेशनल एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। ओनली आपका जो इंडियन है, इंडियन सिटीजन है, वही अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और अगर नंबर ऑफ पोस्ट जो है डिक्रीज और इंक्रीज हो सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट, और ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद हम बात करते हैं नीचे, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार आपका एनएसपी की साइट पे जाना है आपको, www.indiaseed.com पे जाना है। वहां पे जाके आपको अप्लाई का ऑप्शन आएगा। देन उसके बाद आपको वहां से अप्लाई करना होगा। इस प्रकार पूरी प्रोसेस वाली ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है चीजें नहीं है। और इसमें आपको सारी डिटेल जो है मैंने बता दी है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें हम, ताकि हम आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस और एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियोस, और हम बात कर रहे थे आपको प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं आपको प्रिपेयर कैसे करना होगा इस एग्जाम के लिए। तो आपके 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 70 क्वेश्चन, ठीक है। 70 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 70 क्वेश्चन को आपको कैसे प्रिपेयर करना होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो 70 क्वेश्चन, ठीक है। 70 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 70 क्वेश्चन हमारे जनरल एग्रीकल्चर के रहने वाले हैं। अब जनरल एग्रीकल्चर में आपको मैं रेगुलरली क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ और रेगुलरली जो है क्विज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। आप हमारी जनरल एग्रीकल्चर की सारी क्विजेस सोल्व कर सकते हैं। उसी के साथ मेटर आपको जो हमारा एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस का एग्जाम है उसके साथ साथ आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप इसके जो है प्रॉपर नोट्स चाहते हैं इंग्लिश में, तो हमारे पास सारे नोट्स अवेलेबल है। हम आपको पूरी पीडीएफ शेयर कर देंगे विद मिनिमम अमाउंट। तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर देख रहे हैं 7014241022, ठीक है। इस पे आप कांटेक्ट करेंगे। इस पे कांटेक्ट करने के बाद आपको मैं पूरा प्रोसीजर बता दूंगा कैसे आपको बाई करनी है, कैसे आपको नोट्स परचेस करने हैं, ठीक है। और आप इसके साथ जो है कैसे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं और आगे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं, इन सब की जो है मैं आपको जानकारी दूंगा। तो और इसी के साथ आप यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करें। और वहां पे आपको सारी क्विजेस के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन सोल्व कराते हैं और आप हमारी कम्युनिटी के सारे क्वेश्चन है वो लगा सकते हैं। वहां पे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन नजर आएंगे। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू।